11 मार्च 2026 को हंजाला ग्रुप जो कि एक हैकिंग नेटवर्क है ईरान का, उन्होंने एक कंपनी पर अटैक किया था। उस कंपनी का नाम है स्ट्राइकर। ये एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका प्रॉफिट और रेवेन्यू ट्रिलियंस डॉलर में होता है। बेसिकली स्ट्राइकर करती क्या है, जो वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स हैं, जो वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट्स यूज होते हैं उन हॉस्पिटल्स में, वो इक्विपमेंट्स बनाती है। लाइक स्ट्रेचर है, कंप्यूटर है, मशीनें हैं जो इंसान की हार्ट बीट चेक करती हैं, या फिर वो सारी टेस्ट वाली मशीनें जो कि इंसानी बॉडी को चेक करती हैं और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करती हैं, वो सारी चीज़ें, वो सारे इक्विपमेंट्स स्ट्राइकर बनाती है। और सबसे बड़ी बात, जो मॉडर्न कंट्रीज में 911 की हेल्पलाइन होती है, जहां पर लोग अपने किसी मरीज के या दिल का कोई मसला होता है किसी को, या किसी की तबीयत खराब होती है, तो 911 पे कॉल करके जो सर्विस लेते हैं या फिर उनको कहते हैं कि भाई हमारे बंदे की तबीयत खराब हो रही है, तो जल्द से जल्द उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। एक सिस्टम होता है लाइफ नेट सिस्टम, वो सिस्टम भी कौन हैंडल करता है, वो स्ट्राइकर करता है। इवन आप हर एक चीज जो कि एक हॉस्पिटल में यूज होती है, इवन वो सर्जिकल लाइट्स और सर्जिकल इक्विपमेंट्स जो होते हैं, वो सारी स्ट्राइकर बनाती है। इट मीन्स मॉडर्न जो कंट्रीज हैं सारे, वो स्ट्राइकर के बगैर कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनका सारा सेहत का निज़ाम स्ट्राइकर चला। अब हंजाला ग्रुप ने क्या किया कि जो इस सारे सिस्टम को चलाता है एडमिन, उसका एडमिन का पासवर्ड उन्होंने चुरा लिया। ज्यादा कुछ नहीं किया, हैकर्स ने उस एडमिन के पासवर्ड से लॉगिन किया और उसका जो सारा सिस्टम का उसको फैक्ट्री रीसेट कर दिया। इट मीन्स जो उनके पास रिकॉर्ड था, रियल टाइम बेसिस पे सारा रिकॉर्ड जमा हो रहा था, कॉल्स आ रही थी, शिकायत दर्ज हो रही थी, या फिर उनका जो सामान आ रहा था जा रहा था, इन्वेंट्री का जो सारा रिकॉर्ड था, वो सारा उन्होंने रीसेट कर दिया। अब ये सारा मरला होने के बाद यूएस गवर्नमेंट ने 19 मार्च को बहुत सख्त एक्शन लिया और अमेरिका की एफबीआई जो एजेंसी है, उन्होंने एक बहुत बड़ा इनाम रख दिया कि इन हैकर्स की जो आइडेंटिटी हमें बताएगा, उनके लिए हम रिवॉर्ड प्रोग्राम अनाउंस कर रहे हैं, उनको हम रिवॉर्ड देंगे। तो उन्होंने बहुत सारी वेबसाइट्स सीज की, हैक की और उनको लॉक किया, बहुत ज़्यादा उसको सिक्योर बनाने की कोशिश की और उन्होंने हैकर्स को पकड़ने के लिए इनाम अनाउंस कर दिया। ये सारा एक्शन होने के बाद 26 मार्च को दोबारा हंजाला ग्रुप ने एक रिवॉर्ड अनाउंस किया $50 मिलियन का। उन्होंने कहा जो नितिन याहू और ट्रंप को असैसिनेट करेगा, उसको हम $50 मिलियन देंगे, और उन्होंने अपनी आइडेंटिटी और उनसे कांटेक्ट करने का तरीका बता दिया कि इस तरीके से आप हमसे कांटेक्ट करेंगे और ये काम करने के बाद हम आपको क्रिप्टो में आपका रिवॉर्ड आपको दे देंगे। अब इसके बाद हंजाला ग्रुप ने क्या किया कि कैश पटेल जो है, उसकी ईमेल आईडी और उसका नंबर और उसका फ़ोन ट्रेस किया, उसको हैक किया, जो कि एफबीआई का डायरेक्टर है, और उसकी वो पर्सनल वीडियोस, जिसमें वो आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कैश पटेल जो कि एफबीआई का डायरेक्टर है, वो किस तरीके से नाच रहा है, वो उनकी वीडियो उन्होंने वायरल कर दी। अब रिपोर्ट्स बताती हैं स्ट्राइकर ग्रुप, अब अमूमन ये होता है कि जो भी किसी कंपनी में काम करता है, कंपनीज उनको लैपटॉप या अपने गैजेट्स उनको फराहम करती है जिसके थ्रू वो काम करते हैं। तो कई ज़्यादा लोग क्या करते हैं, अपने पर्सनल मोबाइल में भी अपना डेटा या यूज़र नेम या पासवर्ड या कोई ना कोई कनेक्टिविटी या ईमेल कनेक्ट करके रख देते हैं। तो उसके थ्रू हंजाला ग्रुप ने क्या किया कि उन सब के लैपटॉप, कंपनी का पूरा मेन एडमिन का पासवर्ड हैक किया। उसके बाद सारे जो उससे कनेक्टेड या उससे रिलेटेड जितने भी लैपटॉप या मोबाइल्स थे, उन सबको हैक किया और उन सब के ऊपर अपने हंजाला ग्रुप का जो ईरान की एक प्रॉक्सी है, जो कि हैकिंग प्रॉक्सी है, उसका लोगो शाया कर दिया। अब आप अंदाजा लगाएं कि इस जंग के दौरान ये भी एक बहुत बड़ी जंग है कि आप किसी को साइबर अटैक करते हैं किसी के ऊपर। अब जंग सिर्फ हथियारों की जंग नहीं है, अब साइकोलॉजिकल जंग है और साइबर अटैक्स की भी जंग है। ईरान की प्रॉक्सी ने साबित कर लिया कि वो कितने ज्यादा स्ट्रांग है, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी का डेटा लीक कर सकते हैं, या फिर एफबीआई के डायरेक्टर का डेटा लीक कर सकते हैं और पूरी कंपनी को शट डाउन कर सकते हैं।